हबक्कुक चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 15। तो आज का जो पैसेज है उसका हम शीर्षक रखेंगे कि द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। लड़ाई प्रभु की ही है, लड़ाई प्रभु की है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में हमें कठिनाइयां महसूस होती है तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत धूमिल लगता है और हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है और हमें मदद करेगा। हबक्कुक वो परमेश्वर के कार्य जो इतिहास में उन्होंने किया था उसको याद करता। उनकी जो परिस्थिति थी वो बहुत धूमिल थी। तो उसमें से आज हम सीखने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमने देखे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 हबक्कुक के, कि किस तरह हबक्कुक का एक शंका से विश्वास के तरफ उसका परिवर्तन हुआ। देयर वॉज अ मूव फ्रॉम डाउट्स टू फेथ। So Habakkuk moved from a situation of doubt that he had, doubts about what God is doing, to a faith in God. परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर जो शंका थी उसको, वो अभी परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास वो प्रकट करता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि उसके शंका ये थे कि परमेश्वर का जो कैरेक्टर उसे पता है और जो हालचाल हो रही है उसमें फर्क था। वो देख रहा था कि जेरूसलम और जूडा में काफी दुष्टता थी और परमेश्वर चुपचाप कैसे देख सकता है ये। तब हमने देखा कि परमेश्वर ने हबक्कुक को बताया था कि वो एक नेशन को खड़ा कर रहा है और वो है बेबीलोन, द चाइल्डियंस। और ये नेशन जूडा के ऊपर जजमेंट करेगी, उन्हें नष्ट करने वाली है। तब हबक्कुक को और प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि वो उलझन आ जाती है। वो कहता है कि कैसे एक पवित्र परमेश्वर ऐसे बुरे देश को देख सकता है। और तब परमेश्वर उसे बताता है कि जो धार्मिक है वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। द राइचियस विल लिव बाय हिज फेथ। फिर वो बताता है उसे कि किस तरह बेबीलोन भी, जो बुरा देश है, उसे भी परमेश्वर न्याय करेगा और वो भी नष्ट हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 में कि हबक्कुक, जिसको बहुत सारे प्रश्न थे परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है उसके ऊपर, अभी परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास प्रकट करता है। एंड चैप्टर 3 इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। हबक्कुक चैप्टर 3 इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड। पहले से 7वें वचन हम गए बार देखे थे, जिधर वो परमेश्वर कौन है उसके ऊपर ध्यान देता है। He remembers that God is light, and we saw on how he looked at God who is filled and covered with splendor, और कैसे वो महामारी को भी वापरता है और किस तरह परमेश्वर है उसके बारे में वो ध्यान करता है। अभी आज देखने वाले हम कि 8 से 15 वो परमेश्वर के कार्य के ऊपर ध्यान देता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर के कार्य के ऊपर ध्यान देता है और उसकी स्तुति करता है। इस पैसेज में वो इज़राइल के इतिहास के ऊपर स्मरण कर रहा है। इधर परमेश्वर को
वो एक शक्तिशाली दिव्य योद्धा के चित्र में देखता है। एक योद्धा जो उत्पीड़ित लोगों के फेवर में, जो जो उत्पीड़क दूसरों के ऊपर who are trying to oppress others, God is standing in opposition to those who oppress others. तो इस तरह हम परमेश्वर का चित्र देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 18, दिस इज अ सॉन्ग ऑफ मोसेस। इधर मोसेस एक गीत गाता है, जिधर मिस्र का पूरा जो आर्मी था, जो सेना थी, वो रेड सी में उन लोग डूब गए थे। और उनके डूबने के बाद एक्सोडस चैप्टर 15 में मोसेस एक गीत गाता है परमेश्वर के जो कार्य है उसके आराधना में। और वो याद करके हम देखते हैं कि हबाकुक एक चित्रात्मक भाषा वापर के परमेश्वर का वर्णन करता है। तो ये देखेंगे हम कि किस तरह हबाकुक परमेश्वर को इस चित्रात्मक भाषा वापर के परमेश्वर के कार्य को याद करता है और उसकी स्तुति करता है। 3 चीजें हम देखने वाले इस पैसेज में। एक तो उसके युद्ध के हथियार, परमेश्वर के युद्ध के हथियार। दूसरा, प्राकृतिक दुनिया पर उसका प्रभाव। और तीसरा हम देखेंगे कि लोगों पर उसका प्रभाव। परमेश्वर एक योद्धा के चित्र में इधर प्रकट किया गया है, और ये योद्धा के चित्र में हबाकुक परमेश्वर की स्तुति कर रहा है कि वो इज़राइल को बचाने वाला परमेश्वर है। तो चलो पहला वाला देखेंगे, उसके युद्ध के हथियार, परमेश्वर के युद्ध के हथियार। पहले हम देखते हैं, इट इज टॉकिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स। उसके हथियार घोड़े और रथ के बारे में वो वर्णन करता है। 8वें वचन में, चैप्टर 3 के 8वें वचन में, जब वो नदियां और समुद्र के वर्णन करता है, उस संदर्भ में वो लिखता है, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था। जब परमेश्वर ने समुद्र को दुभागा, कैसे उसने नदियां को रुका दी, उस समय वो कहता है कि जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथ पर चढ़कर आ रहा था। 15वें वचन में वही इमेज जो घोड़ों का और रथ का है वो दोहराता है। वर्स 15 में, तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हां, जल प्रलय से पार हो गया। तो इधर वो परमेश्वर को एक उसके हथियार देखता है कि वो जैसे कि घोड़े और रथ वापर रहा है। ये हमें याद रखना है कि ये एक चित्रात्मक भाषा वापर रहा है। वो घोड़े, परमेश्वर घोड़े और रथ नहीं वापरता है, लेकिन वो एक योद्धा के चित्र में जब इज़राइल की वो जब रक्षा करता है, जैसे कि वो अपने घोड़ों और रथों के ऊपर आ रहा है। घोड़े और रथ उस समय जब वापरे जाते थे, वो एक शक्ति का एक चिन्ह था, और ये बताता है कि परमेश्वर शक्तिशाली है और वो इस हथियार को वापर के युद्ध में वो जीत पाता है। दूसरा जो चित्र बताया गया है इज अबाउट बोज, एरोज एंड स्पीयर्स। बोज, एरोज एंड स्पीयर्स। 9वें वचन में हम ये पढ़ते हैं,
तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शाप के साथ हुआ था। इंग्लिश ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं यू कॉल्ड फॉर मेनी एरोज, तो इधर 9वें वचन में हम देखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर जो योद्धा है वो अपना धनुष्य खोला है और तीर, अनेक तीर लेके तैयार है। तो ये चित्र हमें परमेश्वर के बारे में हबाकुक बताता है। 11वें वचन में वही चित्र ऑफ बोज, एरोज एंड स्पीयर दिखाई देता है। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तो इधर हम देखते हैं कि जैसे कि परमेश्वर अपने तीर उड़ा रहा है और चमकीले भाले के झलक बता रहा है। ये जब हबाकुक याद करता है उसका विश्वास परमेश्वर में बढ़ने लगता है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 वर्स 23 में मोसेस परमेश्वर के जजमेंट के बारे में जब लिखता है तब वो यही तीरों के बारे में उल्लेख करता है। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 32 वर्स 23, मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। ये मोसेस जब इज़राइल के बारे में कहता है कि इज़राइल परमेश्वर से कभी दूर गया तो परमेश्वर उसके ऊपर अपना न्याय करेगा, और इस संदर्भ में वो कहता है कि मैं अपने सब तीरों को छोड़ूंगा। तो जब परमेश्वर न्याय करता है तो एक चित्रात्मक भाषा में जैसे कि वो अपने तीर छोड़ रहा है उनके ऊपर। साम्स चैप्टर 7 में हम ये पढ़ते हैं, साम्स चैप्टर 7 12 और 13 वचन। निधि जरा पढ़ेंगे, साम चैप्टर 7 12 और 13 वचन पढ़ना। निधि, आर यू देयर? 7 का 12 13। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीर को अग्निबाण बनाता है। तो इधर जब परमेश्वर अपना न्याय चलाता है तो उसका चित्र ऐसे दिया है कि जैसे कि वो मृत्यु की हथियार तैयार कर लिया है, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। तो ये परमेश्वर जो योद्धा है वो किस तरह युद्ध करता है, और ये जो लड़ाई वो प्रभु की है और वो हमारे लिए लड़ता है। तो ये चित्र आने से हम देखते हैं कि हबाकुक का विश्वास परमेश्वर पे अटल रहता है। पहले हम देखें कि किस तरह से उसके युद्ध के हथियार के बारे में देखें। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक दुनिया पर उसका प्रभाव, ये जो योद्धा है परमेश्वर, उसका ये प्राकृतिक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितने चित्रात्मक भाषा में ये बताया गया है वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि नदियां और समुद्र के ऊपर उसका क्या प्रभाव बताया गया है। 8वां वचन, 8वें वचन में ऐसा लिखा है, हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसी आया था? Did you show your wrath on them? क्या तेरा क्रोध
नदियों पर भड़का था, अथवा क्या तेरी जलजालाहट समुद्र पर भड़की थी, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथ पर चढ़कर आ रहा था। तो इधर वो बताता है कि क्या तेरा क्रोध नदियों पर था, क्या तेरा जलजलाहट समुद्र पे था। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से समुद्र को उसने डुबा था, वो पढ़ेंगे हम थोड़े समय में, और कैसे यर्दन नदी को भी उसने रुकावट डाली थी। 9वें वचन में वो कहता है, तूने धरती को नदियां से चीर डाला, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अथॉरिटी है वो नदियों पे है, समुद्र पे है। और ये याद करता है हबाकुक। 10वें वचन में वो कहता है, 10वें वचन में, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय, द रेजिंग वाटर्स, आंधी और जल प्रलय, द रेजिंग वाटर्स निकल गए, गहिरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तो ये चित्र बताता है कि जैसे सागर बोल उठा और अपने हाथ ऊपर उठा लिया, जो जब परमेश्वर ने सागर को दुभागा तब दो भाग हो गए, और जब इज़राइल के लोग सूखे जमीन पर चल के उस समुद्र के अक्रॉस जा रहे थे, तो दोनों बाजू पानी के दो दीवार जैसे हाथ उठाकर खड़े हुए थे। 15वें वचन में वो कहता है, तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हां, जल प्रलय से पार हो गया। तो कैसे एक समुद्र को भी और जल प्रलय भी जो है उसमें से पार हो गया। परमेश्वर को रोकने के लिए समुद्र बोलो या नदी बोलो, उसमें से कुछ भी उसे, उसके जो कार्य है, उसके उद्देश्य जो है, रुका नहीं सकता। रुकावट आई तो उसे दुभागा देता। ही डिवाइड्स द वाटर्स, ताकि उसमें से उसके लोग जा सके। बाइबल के संदर्भ में द वाटर्स आर ऑल्सो यूज्ड अबाउट नेशंस। In many places in the Bible, we read that the waters are often used in reference to the nations. और इधर हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने ये नदियां और समुद्र को उसके ऊपर काबू किया, वो उसकी सुनते थे, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है वो होती थी। वैसे परमेश्वर जाति जातियों पर अपना प्रभाव पूरा करता है। ही इज द सॉवरेन लॉर्ड हु रूल्स ओवर द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम इतिहास में देखेंगे, ये हबाकुक का हमने देखे अभी, हम इतिहास से देखने वाले हैं। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 21 एंड 22। निधि जरा ये पढ़ना, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 21 एंड 22। ये बताता है कि किस तरह से समुद्र को परमेश्वर ने दुभागा था। निधि, निधि, आर यू देयर? निधि है? दिलीप भाई आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं निर्गमन, हाँ, एक्सोडस 14, मतलब निर्गमन, निर्गमन 14, 21, 22। एक मिनट ब्रदर।
निर्गमन 14:21 जी और 22। जी जी 21 और 22। तब मूसा मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। हाँ, तब मिस्री अर्थात बस बस। तो ये बताता ओके है कि किस तरह जब वो समुंदर को पार करना था, तब उसका दो भाग हो गया और इजरायली लोग वो समुद्र के बीच में जैसे सूखे जमीन पर चल के गए और दोनों भाग पानी दीवार का काम देता था। इट बिकेम लाइक वॉल्स ऑफ वाटर ऑन द टू साइड्स। इसी रीत से हम जोशुआ का पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 13 में, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। ये जब हुआ जब वो यर्दन नदी पार करके कानान देश में प्रवेश करने वाले थे, जब जो याजकों ने संदूक उठाकर जब उन्होंने पैर पानी पे रखा, तब हम देखते हैं कि किस तरह पानी बहना बंद हो गया और वो जमीन पर से चल के यर्दन नदी को पार किए। भजन संहिता चैप्टर 74:15 में हम यही देखते हैं। साम 74 वर्स 15, तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई, तूने तो बारमाही नदियों को सुखा डाला। तो परमेश्वर का इस सृष्टि के ऊपर पूरा काबू है और ये सब विचार जब हबाकुक करता है, इतिहास में जो हुआ है वो याद करके वो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी स्तुति करता है। हम जब बाइबल में देखते हैं तब भविष्य में भी यही लिखा है कि किस तरह परमेश्वर समुद्र और नदियों के ऊपर अपना काबू एक्सप्रेस करेगा। यशाया के 11वें अध्याय और 15वें वचन में इस तरह लिखा है, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। तो ये भविष्य में लिखा है कि यह प्रभु करने वाला है और इस तरह वो करेगा जिधर लोग समुद्र को नदियों को जूते पहनकर सूखे जमीन पर पार करेंगे। तो ये जो योद्धा है उसका नदियों और समुद्र के ऊपर उसका काबू है। इसी रीत से हम माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ते। इस पैसेज में हम जो पहाड़ है उसके बारे में पढ़ते। 10वां वचन, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। ये जब योद्धा आता है तब हम देखते हैं कि पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। ये याद करता है कि किस तरह पहाड़ कांप उठे थे। एक चित्र तो उसे आता है जब माउंट सिनाई पर परमेश्वर अपने आप को इजराइल देश को प्रकट किया और मूसा के साथ उसे ऊपर बुलाया था, तब ये पर्वत कांप उठा था।
साम 97 वर्स 5 में भी हम इसी तरह पढ़ते हैं। भजन संहिता 97 वर्स 5, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। ये परमेश्वर वो याद करता है हबाकुक कि इतना महान है कि पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए। नाहूम में भी हम यही चित्र हमें दिखाई देता है। नाहूम इज अ माइनर प्रॉफिट जस्ट बिफोर हबाकुक। हबाकुक का किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसके पहले नाहूम आता है। नाहूम चैप्टर 1 और 5वें अध्याय 5वें वचन में ऐसा लिखा है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठे हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। तो ये याद करके हम देखते हैं कि हबाकुक का विश्वास इस परमेश्वर के ऊपर अटल रहता है। सिर्फ इस पृथ्वी के समुद्र, नदियां या पहाड़ के बारे में नहीं कहता है, इधर वो सूर्य और चंद्र उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करता है। 11वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, हबाकुक चैप्टर 3 वर्स 11, तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने के ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से, और अभी वो सूर्य के बारे में कहता है, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। और इधर हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इज़राइल के हिस्ट्री में अपने आप को प्रकट किया था, जिधर उसने सूर्य और चंद्रमा को पूरे दिन तक रुका के रखा था। हम जोशुआ चैप्टर 10 पढ़ेंगे। निधि पढ़ सकेंगी? जोशुआ चैप्टर 10, 12 and 13। Nidhi, are you there? Nidhi? Yes, uncle. Joshua chapter 10, 12 and 13 पढ़ना। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशा नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह जब इज़राइल ये अमरियों के साथ उनका ये लड़ाई चल रही थी, तब परमेश्वर ने ये एमोराइट्स को इज़राइल के हाथ में कर दिया। और ये युद्ध पूरी करने के लिए हम देखते हैं कि 4 पहर तक सूर्य वहीं थमा रहा। A whole day the sun remained steady। ये एक चमत्कारिक चीज परमेश्वर ने उसके वचन से किया। तो इसे याद करके हबाकुक का विश्वास परमेश्वर के ऊपर
बस जाता है, दृढ़ हो जाता है और जो कुछ परमेश्वर कर रहा है उसके ऊपर वो विश्वास रखता है। दूसरे एक जगह हम जूने करार में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो सूर्य का किरण जो बढ़ता है उसे घटाता है। 2 Kings chapter 20 verse 11। 2 Kings chapter 20 verse 11। तो ये जो घटना घटी वो हिजकिय्याह राजा के राज्य के समय था और भविष्यद्वक्ता आइजाया था। आइजाया भविष्यद्वक्ता वो किंग हिजकिय्याह के साथ उनकी ये चर्चा है। तब आइजाया भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। ये बाइबल स्टडी में हमने पढ़े थे पहले कि किस तरह हिजकिय्याह का विश्वास स्टडी करने के लिए परमेश्वर ने जो छाया ढल चुकी थी उसे वापस पीछे लौटा दिया ताकि हिजकिय्याह उसके ऊपर विश्वास करे। तो हबाकुक ये ध्यान करता है कि परमेश्वर क्या हथियार वापरता है, वो ये भी याद करता है कि परमेश्वर उसका जो कार्य है वो दुनिया पर भी, प्राकृतिक दुनिया के ऊपर प्रभाव करता है। हमने देखा रिवर, सी, माउंटेन, सन, मून, इससे ये सब के ऊपर परमेश्वर का प्रभाव है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह हबाकुक लोगों पर उसका प्रभाव, लोगों पर परमेश्वर का प्रभाव किस तरह है इस गीत में वो उल्लेख करता है। पहले वी विल लुक एट हिज एडवर्सरीज, उसके जो दुश्मन हैं, परमेश्वर के लोगों के जो दुश्मन हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। वर्स 12, 12वां वचन, तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। वो ये याद कर रहा है कि परमेश्वर ने जब इज़राइल को मिस्र देश में से निकालकर जब वो कानान देश में वो कब्जे में जब देने के लिए इज़राइल देश को ला रहा था, तब उसने कैसे जाति जाति को क्रोध से नाश किया। परमेश्वर का जो न्याय था ये जातियों पर उनके पाप के, because of their sin had reached its full measure and it was now time for God to judge the nations। और वो इज़राइल को वापर के किस तरह अपना न्याय इन जातियों के ऊपर किया। वर्स 13, तूने दुष्ट के घर से सिर को घायल करके उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसे गले के नींव से नंगा कर दिया। वो बताते हैं कि किस तरह ये जो जातियों के ऊपर जब परमेश्वर का हमला हुआ तब वो पूरी तरह से खुले हो गए, जैसे कि आदमी नंगा हो जाता है और उसका जो शर्म है दिखाई देता है। इस तरह से पूरी तरह से जो दुष्ट जातियां थे उनके ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता है। 14th वर्स, तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी के बर्छी से छेदा है। उनके जो योद्धा थे, जो दूसरे जातियों के, जो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन के जो योद्धा थे, वो उसी के स्पीयर से, उसी के बर्छी से छेदा है। उनके ही हथियार उनके ऊपर चले हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि
जब परमेश्वर खड़ा होता है अपने कार्य के लिए, तब वो किस तरह से अपने क्रोध में उन्हें नाश कर देता है। लेकिन यही परमेश्वर का जो कार्य है, जो उसके ऊपर न विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर जो नाश होता है, वो अपने खुद के लोगों के ऊपर उनका ब्लेसिंग होता है। तो वो देखेंगे हम वर्स 13 में, खुद के लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव होता है। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। देखो, परमेश्वर कार्य कर रहा है, और जब परमेश्वर कार्य कर रहा है, हम देखते हैं कि जो उसके विरुद्ध है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो उसकी प्रजा है, जो उसके अभिषिक्त है, वो उन्हें उद्धार देता है और उन्हें संभाल के रखता है। तो ये याद करके हम देखते हैं हबाकुक इस कठिन परिस्थिति में पूरे विश्वास से परमेश्वर के ओर आता है। भजन संहिता 18 और 2 वचन में हम पढ़ते हैं, साम्स चैप्टर 18 एंड वर्स 2, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूं, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो इस तरह से ये सामिस्ट परमेश्वर को महसूस करता है कि परमेश्वर उसका शरणगत है, वो उसका ऊंचा गढ़ है, वो एक चट्टान है, वो उसको छुड़ाने वाला है। तो जब परमेश्वर अपना कार्य करता है, उसके कार्य से दो भाग होते हैं। इट इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। कैन यू आस्क देम टू, परमेश्वर के कार्य से दो चीजें होते हैं। ऑन वन साइड इट फेवर्स हिज पीपल, परमेश्वर अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके उद्धार के लिए काम करता है, और वही कार्य जो उसके दुश्मन हैं उन्हें वो नाश कर देता है। इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है कि द बैटल इज द लॉर्ड्स। यही हबाकुक भी याद करता है कि जो लड़ाई है वो प्रभु की है। ये हमें फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 47 में भी उल्लेख किया गया है। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 47 में हम ये पढ़ते हैं, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ये डेविड और गोलायत के युद्ध के बारे में डेविड गोलायत से कहता है। गोलायत अपने हथियार लेके दाऊद के विरुद्ध आया था, और दाऊद अपना एक स्लिंग और पत्थर लेकर गोलायत के विरुद्ध जाता है। तब वो गोलायत से कहता है कि ये संग्राम तो यहोवा का है, वो तुम्हें हमारे हाथ कर देगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो संग्राम है, जो युद्ध है, वो परमेश्वर का है, और उसके ऊपर हम पूरी तरह से हमारा भरोसा रख सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में परमेश्वर का हमारे लिए एक प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस क्या है? रोमन्स 8:28 बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये हम लोग बाहर करके रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें, कौन सी बातें? सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए
जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उनसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ये वायदा किया है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हमारा ये जो लाइफ है, जीवन है, सिर्फ ये धरती के लिए नहीं है। धरती में हमें परमेश्वर ने 70-80 साल दिए हैं, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम, लेकिन वो हमें इस धरती पे तैयार कर रहा है ताकि अनंत काल जीवन के लिए हम हमारे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे, और उसी के लिए वो हमें तैयार कर रहा है। और जब हम इस धरती पे है, वो हमें वापरता है उसके बारे में लोगों को प्रकट करने में। तो एक तो हमारे जीवन में वो होलीनेस प्रोड्यूस करता है, पवित्रता तैयार करता है, हमारा विश्वास बढ़ाता है, हमें उसके प्रेम में बढ़ाता है, और लोगों को उसके बारे में बताने के लिए वो हमें वापरता है इस जग में। लेकिन ये वी आर लाइक पिलग्रिम्स इन दिस वर्ल्ड। हमारा स्थान, हमारा शहर आगे बढ़ के है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ है। और उसके उस कॉन्टेक्स्ट में हर एक चीज हमारे जो जीवन में होता है, कोई आनंदित चीज और कोई दुख भरा चीज, दोनों चीज, आनंद के समय और दुख भरे समय, दोनों चीज, सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। हबाकुक ये सब विचार करके परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखता है। उसे पता है देयर इज एन इम्पेंडिंग जजमेंट, वो जजमेंट किधर जाने नहीं वाला है। उसको पता है कि परमेश्वर बेबीलोन को खड़ा करके जूदा को नष्ट करने वाला है, लेकिन जब वो परमेश्वर के ऊपर अपना मुंह फिराता है, तब उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल रहता है। परमेश्वर ने उसे कहा था कि दैट द राइचियस विल लिव बाय देयर फेथ। ये हबक्कुक चैप्टर 2 का बहुत मशहूर, इट्स अ फेमस वर्स फ्रॉम हबक्कुक चैप्टर 2। लेट अस रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर ने कई रीत से महान कार्य किए। सबसे महान कार्य हमारे उद्धार का कार्य है। उससे महान कार्य और कुछ नहीं है कि परमेश्वर ने हमें चुना, हमें इस पाप के दलदल से खींचा, बुलाया, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए उसने अनुग्रह दिया हमें। और जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने हमें पाप के जीवन में से खींचकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर में जोड़ दिया है। He has united us together into one body in Christ through baptism. तो ये जब हम याद करते हैं कि किस तरह शैतान के राज्य में से, मृत्यु के मुंह में से खींचकर उसने हमें निकालकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के राज्य में लाया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है, और किस तरह वो अनेक रीत से हमारे जीवन में जो कार्य किया है, हमें ये याद करना है, भूल नहीं जाना है। हबाकुक ने इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने जो इजराइल के इतिहास में किया था उसके ऊपर याद किया, और जब वो याद किया, कठिन परिस्थिति में वो आनंद से भर के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके ये गीत लिखता है, विश्वास का गीत। वैसे हम भी हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया उसे कभी भूलना नहीं है। और जब हम वो याद करते हैं, परमेश्वर की तरफ प्रेजेस, स्तुति के गीत प्रकट हो गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे
एंड फॉर एवर। हमारा यहोवा न बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और हमेशा के लिए वह न बदलने वाला परमेश्वर है। हम हमारे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि वो हमें छुटकारा देने वाला में सामर्थ है। तो हबाकुक चैप्टर 3 में से पढ़ने में आता है कि जो भी हमारे मन में संदेह हो, शंका हो, ये आकर हम परमेश्वर के आगे रख सकते हैं। वो अपने आप को प्रकट करेगा और हमारा विश्वास बढ़ के हम विश्वास का जीवन जी सकते हैं। और ये करते वक्त हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हम हबाकुक से ये सीखते हैं कि परमेश्वर एक योद्धा है जो हमारे लिए युद्ध करता है और ये लड़ाई उसी की है। हमें विश्वास से चलना है, उसके ऊपर पूरा भरोसा रख के। उसने वायदा किया है कि जो धार्मिक है वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा।